इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। जब इंसान बार बार कोशिश करके भी थक जाता है और उसे लगने लगता है कि अब शायद उसके हिस्से में सिर्फ इंतजार ही लिखा है, वहीं से उसकी असली मजबूती बननी शुरू होती है। क्योंकि इंसान की ताकत उसके आसान दिनों में नहीं, बल्कि उसके मुश्किल दिनों में दिखाई देती है। जब वह टूटने के बावजूद खुद को समेटता है, जब वह रोने के बावजूद अपने आंसू छुपाकर मुस्कुरा देता है, जब वह हार मान लेने का सोचता है मगर फिर भी एक बार और कोशिश कर लेता है, और यही एक बार और उसकी किस्मत बदल देता है। क्योंकि बहुत बार कामयाबी और हार के बीच सिर्फ एक कदम का फर्क होता है, और वही कदम वह इंसान उठा पाता है जिसने अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखा हो। कई बार इंसान अपने हालात से इतना परेशान हो जाता है कि उसे हर चीज गलत लगने लगती है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसके खिलाफ हैं, किस्मत उसके खिलाफ है। मगर असल में वह दौर उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके लिए काम कर रहा होता है। क्योंकि वही दौर उसे दूसरों की बातों से ऊपर उठना सिखाता है। वही दौर उसे अपने फैसले खुद लेना सिखाता है। वही दौर उसे यह समझाता है कि अगर वह खुद अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो कोई और भी नहीं खड़ा होगा। और जब इंसान यह सीख लेता है, तब उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है, उसका भरोसा गहरा हो जाता है और उसका डर कम होने लगता है। इंसान को अक्सर यह शिकायत रहती है कि उसने जितना दिया उतना उसे मिला नहीं, उसने जितना निभाया उतना सामने वाले ने नहीं निभाया। मगर जिंदगी लेन देन का हिसाब नहीं है, जिंदगी किरदार का इम्तिहान है। और किरदार तब बनता है जब इंसान बिना गिनती किए अच्छा बने रहता है, बिना शर्त निभाता है, बिना दिखावे मदद करता है, और चाहे सामने वाला समझे या न समझे, वह अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। क्योंकि उसे पता होता है कि उसका हिसाब इंसानों के पास नहीं, बल्कि ऊपर वाले के पास है, और वहां कोई मेहनत बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग एक आईना बनकर आते हैं जो दिखा जाते हैं कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ ज्यादा उम्मीद लगा बैठे, कहाँ खुद को कम कर दिया। और जब इंसान ये देख लेता है तो वह खुद को बदलता है, दूसरों को नहीं। वह अपनी सीमाएं तय करता है, अपनी इज्जत बचाता है और अपने दिल को हर किसी के सामने खोलना बंद कर देता है। क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि दिल की कीमत होती है। कभी कभी इंसान के अंदर एक अजीब सी खामोशी बस जाती है। न वह ज्यादा बोलना चाहता है, न ज्यादा समझाना चाहता है, और लोग समझते हैं कि वह बदल गया है, मगर असल में वह परिपक्व हो गया होता है। उसने हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया होता है, उसने हर चोट पर शोर मचाना बंद कर दिया होता है। क्योंकि अब उसे पता है कि शांति सबसे बड़ी जीत है, और जो इंसान अपनी शांति बचा लेता है वही असली विजेता है। इंसान जब अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और खुद को माफ करना सीख लेता है, तब उसका दिल हल्का हो जाता है। क्योंकि अब वह हर रात खुद को दोष देकर नहीं सोता। वह यह समझ चुका होता है कि उसने जो किया वह उसी समझ के साथ किया जो उस समय उसके पास थी। और आज वह इसलिए बेहतर समझ पा रहा है क्योंकि उसने कल गलतियां की थीं, और यही समझ उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जिंदगी का असली सुकून शायद इसी में छुपा है कि इंसान धीरे धीरे तुलना करना छोड़ देता है। वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को कम नहीं आंकता। वह यह मान लेता है कि हर किसी की घड़ी अलग चल रही है, हर किसी की परीक्षा अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। और जब वह खुद को दूसरों से अलग पहचान लेता है, तब उसके अंदर की बेचैनी कम हो जाती है। क्योंकि अब वह किसी और की कहानी में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा, वह अपनी कहानी लिख रहा है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है, तब उसकी आंखों में एक अलग सी शांति आ जाती है। उसके शब्द कम हो जाते हैं मगर असरदार हो जाते हैं। उसका भरोसा लोगों पर कम और अपने रब पर ज्यादा हो जाता है। और यही भरोसा उसे हर गिरावट से उठाता है, हर दर्द से गुजारता है, और हर अंधेरे में यह याद दिलाता है कि अभी अंत नहीं हुआ है, अभी सफर बाकी है, अभी मंजिल बाकी है। और जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है, और जब उम्मीद जिंदा है तब हार पूरी नहीं हुई। क्योंकि जो इंसान उम्मीद के साथ जीता है वह देर से सही मगर जीतता जरूर है। जब इंसान बहुत देर तक अपने हालात से लड़ता रहता है, समझाने की कोशिश करता है, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, तब एक वक्त ऐसा आता है जब वह थक कर यह मान लेता है
कि हर चीज को जीतना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करना जरूरी होता है। और यही स्वीकार इंसान को अंदर से शांत करना शुरू करता है, क्योंकि अब वह हर दर्द को हटाने की जिद नहीं करता, वह उसे समझने की कोशिश करता है। वह यह देखने लगता है कि यह दर्द उसे क्या सिखा रहा है, और अक्सर यही दर्द उसे यह सिखा जाता है कि उसने खुद को बहुत देर तक नजरअंदाज किया। उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लिए रुकना भूल गया। उसने हर किसी को समझा, लेकिन खुद को समझने का वक्त नहीं निकाला। और जब यह एहसास आता है तो इंसान पहली बार अपने साथ ईमानदार होता है। कई बार इंसान का दिल इसलिए भारी नहीं होता कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बल्कि इसलिए भारी होता है क्योंकि वह बहुत कुछ सह चुका होता है, बहुत कुछ निगल चुका होता है, बहुत सी बातें अनकही रह गई होती हैं, और यह अनकहा बोझ धीरे धीरे थकान बन जाता है। इंसान बाहर से चलता रहता है, काम करता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन अंदर कहीं एक हिस्सा चुपचाप बैठा होता है जो बस यह चाहता है कि कोई उसे समझ ले। और जब कोई इंसान नहीं समझ पाता, तब वही जगह अल्लाह भर देता है, बिना सवाल किए, बिना शर्त रखे, बस यह एहसास देकर कि तू अकेला नहीं है, भले तुझे ऐसा लग रहा हो। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी नीयत साफ होती है और सामने वाले का व्यवहार नहीं होता। जब वह सच्चाई से जुड़ता है और बदले में उसे शक मिलता है, जब वह निभाता है और सामने वाला दूरी चुन लेता है। और यही जगह इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि बदलती है, क्योंकि यहीं से वह सीखता है कि हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं, हर किसी के सामने अपना दिल खोलना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते में अपनी हद भूल जाना समझदारी नहीं। वह सीखता है कि खुद की हिफाजत भी एक जिम्मेदारी है, और जो इंसान अपनी हिफाजत करना सीख लेता है वही आगे चलकर दूसरों को भी सही तरह से संभाल पाता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक ठहराव आने लगता है। वह पहले जैसा उतावला नहीं रहता, हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर चोट पर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर जवाब इंसान को हल्का नहीं करता। कुछ जवाब और बोझ बढ़ा देते हैं, और शांति तब आती है जब इंसान चुनना सीख लेता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ पीछे हट जाना है। और यह चुनना आसान नहीं होता, मगर यही चुनना इंसान को परिपक्व बनाता है। इंसान जब अपने अतीत को बार बार कोसता है तो वह अपने आज को भी भारी बना लेता है, लेकिन जिस दिन वह यह मान लेता है कि जो हो गया वह अब बदला नहीं जा सकता, मगर उससे सीखा जरूर जा सकता है, उसी दिन से उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। वह खुद को हर रात सजा नहीं देता। वह यह समझ लेता है कि उसने उस वक्त वही किया जो वह कर पाया, और आज वह इसलिए बेहतर समझ पा रहा है क्योंकि कल उसने गलतियां की थीं, और यही समझ उसे खुद के लिए नरमी सिखाती है। कई बार इंसान को लगता है कि वह बहुत पीछे रह गया है, कि सब आगे निकल गए हैं, कि उसकी जिंदगी ठहर गई है, मगर सच्चाई ये होती है कि जिंदगी हर किसी को एक ही रास्ते पर नहीं चलाती। कुछ लोग तेज चलते हैं क्योंकि उनका रास्ता छोटा होता है, और कुछ लोग धीरे चलते हैं क्योंकि उनका रास्ता उन्हें बहुत कुछ सिखाने आया होता है। और जो रास्ता सिखा कर ले जाए वही इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए धीमा चलना हार नहीं होता, कभी कभी धीमा चलना ही सही चलना होता है। इंसान के भीतर जब यह समझ बैठ जाती है कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं, तब वह खुद पर से बहुत बड़ा दबाव हटा देता है। अब उसे हर सुबह यह साबित नहीं करना कि वह ठीक है, वह बस यह मान लेता है कि आज अगर भारी है तो भारी ही सही, आज अगर मन नहीं है तो नहीं ही सही, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं होती, उन्हें दबाने से नहीं बल्कि समझने से सुकून आता है। और जो इंसान अपनी भावनाओं को समझना सीख लेता है वह दूसरों की भावनाओं को भी ज्यादा इज्जत देने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि जिंदगी का मकसद हर दिन जीतना नहीं बल्कि हर दिन खुद को खोने से बचाना है, भीड़ में, उम्मीदों में और दूसरों की राय में, क्योंकि जो इंसान खुद को बचा लेता है वही असल में बहुत कुछ पा लेता है। उसे भले सब कुछ न मिले, मगर उसे वह मिल जाता है जो सबसे जरूरी होता है, एक स्थिर दिल, एक साफ नीयत और एक ऐसा भरोसा जो हालात से नहीं टूटता। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तब उसकी जिंदगी बाहर से भले साधारण दिखे मगर अंदर से वह बहुत गहरी हो चुकी होती है। वह कम बोलता है लेकिन जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह कम चाहता है लेकिन जो चाहता है दिल से चाहता है। और वह कम लड़ता है क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि सबसे बड़ी लड़ाई खुद को सही रखना है।
दूसरों को गलत साबित करना नहीं। और यही समझ उसे हर सुबह फिर से उठने की ताकत देती है, हर रात सुकून से सोने देती है। जब इंसान ये महसूस करने लगता है कि उसकी जिंदगी उसकी उम्मीदों से अलग दिशा में जा रही है, तब उसके अंदर एक हल्की सी घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि वह हर चीज को अपने हिसाब से चलता देखना चाहता था। मगर जिंदगी कभी किसी के हिसाब से पूरी नहीं चलती। वह अपने ही तरीके से इंसान को घुमाती है, गिराती है, उठाती है और फिर वहीं खड़ा कर देती है जहां से उसे असली सीख मिलनी होती है। इंसान पहले इसका विरोध करता है। वह सोचता है कि अगर चीजें उसकी योजना के अनुसार होती तो वह ज्यादा खुश होता। मगर समय धीरे धीरे यह सिखा देता है कि उसकी योजना सीमित थी और जो हो रहा है वह उससे कहीं गहरा है। क्योंकि इंसान भविष्य को अपने छोटे अनुभवों से देखता है, जबकि ऊपर वाला पूरे सफर को देख रहा होता है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी आवाज कहीं दब गई है, उसकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, उसका संघर्ष किसी को समझ नहीं आ रहा। और यह एहसास बहुत थका देता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर यह चाह होती है कि उसे समझा जाए, उसे सुना जाए। मगर जब ऐसा नहीं होता तो वह खुद में सिमटने लगता है। वह बोलना कम कर देता है, वह उम्मीद कम कर देता है। मगर यही सिमटना उसे अपने भीतर गहराई तक ले जाता है। वह पहली बार बिना किसी दर्शक के खुद से मिलता है। वह देखता है कि वह वास्तव में कौन है जब कोई उसे देख नहीं रहा। और यही सच्ची पहचान होती है, क्योंकि जब दिखावा हट जाता है तब असली इंसान सामने आता है। इंसान को अक्सर यह भ्रम होता है कि अगर उसे कुछ खास मिल जाए, कोई खास रिश्ता मिल जाए, कोई खास सफलता मिल जाए तो उसका खालीपन भर जाएगा। मगर सच ये है कि खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता। वह तब भरता है जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने डर को। और जब वह खुद को अधूरा मानकर भी अपनाता है, तब वह दूसरों से भी अधूरा होने की उम्मीद करना छोड़ देता है। वह रिश्तों को बोझ नहीं बनाता, वह सफलता को पहचान का आधार नहीं बनाता। वह खुद को परिस्थितियों से अलग पहचानना सीख लेता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि हर चोट उसके खिलाफ नहीं होती। कुछ चोटें उसे दिशा बदलने के लिए होती हैं। कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि वह गलत जगह अटका न रहे। कुछ मौके छूटते हैं ताकि वह गलत रास्ते पर आगे न बढ़े। मगर उस समय यह सब समझ नहीं आता। उस समय बस दर्द होता है और वही दर्द इंसान को बेचैन करता है। मगर समय जब पीछे मुड़कर देखने का मौका देता है, तब समझ आता है कि जो नहीं मिला वह भी उतना ही जरूरी था जितना जो मिला, क्योंकि उसने बचाया भी उतना ही जितना दिया। इंसान जब अपने जीवन की गति को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर की तुलना कम होने लगती है। वह दूसरों की उपलब्धियों से खुद को कम नहीं आंकता। वह समझता है कि हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, और जो उसके हिस्से में आया है वही उसके लिए सबसे उपयुक्त है। और यह समझ उसे शांति देती है, क्योंकि अब वह किसी और की कहानी में फिट होने की कोशिश नहीं करता। वह अपनी कहानी को सम्मान देने लगता है। कई बार थकान इतनी गहरी होती है कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वह किस चीज से थका है, काम से, रिश्तों से, उम्मीदों से या खुद से। और यही गहरी थकान उसे रुकने के लिए मजबूर करती है। और रुकना हार नहीं होता। रुकना कई बार जरूरी होता है ताकि इंसान अपनी सांसों को महसूस कर सके, अपने विचारों को साफ कर सके और यह तय कर सके कि उसे आगे कैसे चलना है, क्योंकि बिना रुके दौड़ना अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां वह हमेशा सच्चा रहता है, चाहे दुनिया उसे जैसा भी देखे। और जब वह उस जगह से जुड़ जाता है, तब उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि अब वह दूसरों की राय से पूरी तरह नहीं हिलता। वह जानता है कि वह कौन है, और यही पहचान उसे स्थिर बनाती है। वह हर उतार चढ़ाव के बीच थोड़ा संतुलित रहता है। वह हर खुशी में बहकता नहीं और हर दुख में टूटता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दोनों अस्थायी हैं। आखिर में इंसान को यह एहसास होता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य शायद सब कुछ पा लेना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को बुझने से बचाना है। चाहे कितने भी अंधेरे दौर आएं, चाहे कितनी भी निराशा हो, अगर भीतर की वह छोटी सी उम्मीद जलती रहे तो इंसान फिर से उठ सकता है, फिर से शुरू कर सकता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान उम्मीद के साथ खड़ा रहता है वह गिरकर भी खत्म नहीं होता। वह बस थोड़ा बदलता है, थोड़ा सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। और जब तक वह आगे बढ़ रहा है तब तक उसकी कहानी अधूरी नहीं बल्कि लिखी जा रही होती है, हर दिन, हर अनुभव के साथ। और यही निरंतरता उसे अंततः उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि हर कठिन मोड़ ने उसे ही मजबूत बनाया था।
जब इंसान यह महसूस करने लगता है कि उसकी कोशिशें अब पहले जैसी चमक नहीं रही, कि उसका उत्साह कहीं धीमा पड़ गया है, तब वह अक्सर खुद को दोष देने लगता है। मगर हर धीमापन कमजोरी नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि इंसान को अपने भीतर लौटने की जरूरत है, क्योंकि वह बहुत समय से बाहर की दुनिया में उलझा हुआ था, दूसरों की अपेक्षाओं में, तुलना में, परिणामों में, और उसने अपने अंदर की आवाज को बहुत कम सुना। और जब अंदर की आवाज अनसुनी रह जाती है तो दिल भारी होने लगता है। इसलिए रुकना, सोचना और खुद से दोबारा जुड़ना कोई हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह पर्याप्त है, क्या वह सही दिशा में है, क्या वह कभी वहां पहुंचेगा जहां वह पहुंचना चाहता है। और इन सवालों का कोई त्वरित जवाब नहीं होता, मगर समय यह सिखा देता है कि पर्याप्त होना किसी मंजिल से नहीं आता, वह भीतर की स्वीकृति से आता है। जब इंसान यह मान लेता है कि वह प्रयास कर रहा है, सीख रहा है, गिरकर उठ रहा है और यही पर्याप्त है, तब उसका डर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब वह पूर्णता की दौड़ में नहीं बल्कि प्रगति की राह पर होता है। कई बार इंसान को लगता है कि वह अकेला ही सब संभाल रहा है, कि कोई उसके बोझ को समझ नहीं रहा, और यह भावना उसे थका देती है। मगर इसी थकान में वह यह भी सीखता है कि वह सोच से अधिक सक्षम है, कि उसने जितना सहा है उतना बहुत लोग सह नहीं पाते। और यह एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है, दिखावे वाला नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास, जो शोर नहीं करता, जो दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करता, बस खुद को संभाल कर चलता है। इंसान जब अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल समस्या की तरह नहीं बल्कि पाठ की तरह देखने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वही परिस्थिति जो पहले उसे तोड़ रही थी अब उसे सिखा रही होती है। वही असफलता जो पहले उसे शर्मिंदा कर रही थी अब उसे दिशा दिखा रही होती है। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे विचारों के माध्यम से, छोटी छोटी समझ के माध्यम से। और एक दिन उसे एहसास होता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। वह थोड़ा अधिक धैर्यवान है, थोड़ा अधिक सजग है और थोड़ा अधिक संतुलित है। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कि प्रगति दिखाई नहीं दे रही, कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। मगर कई परिवर्तन भीतर होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही इंसान भी कठिन समय में अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब सही समय आता है तब वही जड़ें उसे स्थिर रखती हैं। इसलिए हर स्थिरता ठहराव नहीं होती, कुछ स्थिरता तैयारी होती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि हर संबंध जीवन भर साथ देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, और अध्याय का उद्देश्य पूरी किताब बनना नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाना होता है। जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वह विदाई को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन मानता है। और यह स्वीकार उसे कड़वाहट से बचाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर मुलाकात का एक समय होता है और हर दूरी का भी। अंततः इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन की असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। अगर वह कठिन समय में भी अपने मूल्यों को बचा ले, अगर वह निराशा में भी उम्मीद की एक छोटी किरण संभाल ले, अगर वह टूटने के बाद भी कठोर न होकर संवेदनशील बना रहे, तो उसने बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि यही गुण उसे लंबे समय तक संतुलित रखते हैं। और जब इंसान इस समझ के साथ आगे बढ़ता है तब उसकी चाल में एक शांत विश्वास आ जाता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह तुलना नहीं करता, वह हर दिन को अंतिम परीक्षा की तरह नहीं जीता बल्कि एक अवसर की तरह जीता है, सीखने का, सुधारने का और थोड़ा बेहतर बनने का। और यही निरंतर छोटा सुधार एक दिन उसे बहुत दूर ले जाता है, वहां तक जहां पहुंचकर वह पीछे देखता है और समझता है कि उसका हर संघर्ष, हर संदेह, हर ठहराव उसकी यात्रा का आवश्यक हिस्सा था, और उसने उसे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया। जब इंसान यह मानना शुरू करता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज का होना और न होना दोनों बराबर मायने रखते हैं, तब उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन पैदा होता है, क्योंकि अब वह हर मिलने वाली चीज को पकड़कर नहीं बैठता और हर छूट जाने वाली चीज पर खुद को दोषी नहीं ठहराता। वह यह समझने लगता है कि जो मिला वह भी जरूरी था और जो नहीं मिला वह भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि दोनों ने मिलकर उसे वह बनाया है जो वह आज है। इंसान पहले अक्सर यही करता है कि वह अपनी कहानी को सिर्फ अधूरे हिस्सों से देखता है। वह उन पन्नों पर अटक जाता है जहां दर्द था, जहां नुकसान हुआ, जहां उम्मीद टूट गई।
मगर धीरे धीरे वह यह भी देख पाता है कि उन्हीं पन्नों के बिना उसकी कहानी में गहराई ही नहीं होती, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी को समझना मुश्किल होता है और बिना खालीपन के सुकून की कीमत नहीं समझ आती। इंसान को बहुत देर बाद यह समझ में आता है कि थक जाना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि उसने कोशिश की है, उसने खुद को झोंका है, उसने आधे मन से नहीं बल्कि पूरे मन से आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जो इंसान थक कर भी खड़ा रहता है, भले थोड़ी देर के लिए रुक जाए, वह असल में हार नहीं रहा होता, वह खुद को दोबारा समेट रहा होता है ताकि फिर से चल सके, क्योंकि बिना समेटे आगे बढ़ना अक्सर इंसान को और बिखेर देता है। इसलिए रुकना, सांस लेना और खुद को महसूस करना कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है। कई बार इंसान यह सोचकर परेशान होता है कि उसकी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं आ रही, कि हर चीज जैसे हाथ में आते आते फिसल जाती है। मगर यही अस्थिरता उसे यह सिखाती है कि वह चीजों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि जो इंसान हर बार हालात बदलने पर टूट जाता है, वह असल में हालात के सहारे जी रहा होता है। और जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वह बदलते हालात में भी अपने आप को संभाल लेता है। और यही संभाल उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, तब उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि अब वह हर मोड़ पर खुद को जज नहीं करता। वह यह नहीं पूछता कि मैं पीछे क्यों हूं, मैं अलग क्यों हूं, मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां दूसरे पहुंच गए, बल्कि वह यह देखता है कि वह आज कहां खड़ा है, उसने अब तक क्या सीखा है और आगे बढ़ने के लिए उसके पास क्या बचा है। और जब वह इस नज़र से खुद को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी भी बहुत कुछ है, भले बाहर से सब कुछ अधूरा दिखे। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि हर भावना को दबाना जरूरी नहीं, कुछ भावनाओं को महसूस करना जरूरी होता है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, मगर वह सीख किसी किताब से नहीं आई, वह सीख उन हालात से आई है जिनसे वह चुपचाप गुजरा है। उन दिनों से आई है जब वह किसी को बता भी नहीं पाया कि वह अंदर से कितना थक चुका है। और यही चुपचाप सीखी हुई बातें इंसान को धीरे धीरे बदल देती हैं। वह पहले जैसा जल्द भरोसा नहीं करता, पहले जैसा हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता और पहले जैसा हर किसी से उम्मीद भी नहीं रखता। बाहर से देखने वालों को यह ठंडापन लगता है, मगर अंदर से यह एक तरह की हिफाजत होती है, क्योंकि इंसान ने सीख लिया होता है कि हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं और हर आवाज़ का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वह अपने ही सवालों से थक जाता है। वह यह पूछना बंद कर देता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा, क्योंकि वह समझने लगता है कि कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं होते, कुछ सवाल बस यह दिखाने आते हैं कि इंसान कितना सह सकता है और फिर भी खड़ा रह सकता है। और जब वह यह देख लेता है कि वह अब भी खड़ा है, तब उसके भीतर एक धीमी सी तसल्ली उतरने लगती है। बहुत तेज नहीं, बहुत दिखावटी नहीं, बस इतनी कि वह हर सुबह उठ सके और हर रात खुद से कह सके कि आज भी मैं टूटा नहीं। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत साधारण हो गई है, न कोई बड़ी खुशी, न कोई बड़ा दुख, बस एक सी चाल, एक सा दिनचर्या। और पहले यह साधारणपन उसे डराता है, उसे लगता है कि शायद वह पीछे छूट रहा है, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यही साधारणपन असल में बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जिंदगी का हर दिन तूफान में नहीं गुजरना चाहिए। कुछ दिन शांत होने चाहिए ताकि इंसान अपनी सांसों को महसूस कर सके, अपने दिल की धड़कन सुन सके और यह जान सके कि वह अब भी जिंदा है, सिर्फ चल नहीं रहा। इंसान जब बहुत कुछ खो चुका होता है, तब उसे हर चीज से डर लगने लगता है। वह नए रिश्तों से भी डरता है, नई उम्मीदों से भी, क्योंकि उसे पता होता है कि टूटना कैसा लगता है और यही डर उसे सावधान बनाता है। मगर अगर वह इसी डर में रुक जाए तो उसकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए वह धीरे धीरे यह सीखता है कि डर के साथ चलना है, डर से भागना नहीं है, क्योंकि डर यह नहीं बताता कि रास्ता गलत है, डर यह बताता है कि रास्ता अहम है। इंसान के भीतर जब यह समझ बैठ जाती है कि उसे हर किसी से गहराई नहीं चाहिए, तब वह हल्का महसूस करने लगता है।
वह कुछ रिश्तों को बस उतना ही रहने देता है जितना वे सहज हैं। वह हर बातचीत को दिल तक नहीं ले जाता, और यह दूरी उसे बेरहम नहीं बनाती बल्कि संतुलित बनाती है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि हर भावना को पूरी तरह खोल देना उसे फिर से उसी जगह ले जा सकता है जहां से वह बहुत मुश्किल से निकला था। कई बार इंसान को यह भी महसूस होता है कि वह अब पहले जितना सपना नहीं देखता, पहले जितना जोश नहीं रखता, और यह बात उसे परेशान करती है। मगर सच यह होता है कि उसके सपने बदले होते हैं, खत्म नहीं हुए होते। अब वह ऊंचाइयों के बजाय स्थिर जमीन चाहता है, शोर के बजाय सुकून चाहता है, और यह बदलाव हार नहीं होता, यह परिपक्वता होती है, क्योंकि हर उम्र का अपना सपना होता है और हर दौर की अपनी चाहत। इंसान जब यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, तब उसके भीतर एक अजीब सी आज़ादी आती है। अब वह हर गलती का बोझ अपने सिर नहीं लेता, हर नाकामी को अपनी पहचान नहीं मानता। वह यह समझ लेता है कि वह प्रयास कर सकता है, नीयत रख सकता है, मगर हर परिणाम उसके हाथ में नहीं। और यही स्वीकार उसे भीतर से हल्का करता है, क्योंकि अब वह जिंदगी से लड़ नहीं रहा, वह उसके साथ चल रहा है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि उसे हर दिन बेहतर बनने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बस वही बने रहना ही काफी है जो वह है, बिना खुद को सुधारे, बिना खुद को बदले, क्योंकि लगातार खुद को ठीक करने की कोशिश इंसान को थका देती है, और थका हुआ इंसान अक्सर खुद से नाराज रहने लगता है। इसलिए कभी कभी बस रुकना, बैठना और यह मान लेना कि आज जैसा हूं वैसा ठीक हूं, बहुत जरूरी होता है। इंसान के भीतर जब यह एहसास बैठ जाता है कि उसकी कहानी अभी चल रही है, कि आज का दिन आखिरी अध्याय नहीं है, तब वह अपने ऊपर से बहुत सारा दबाव हटा देता है। अब उसे हर मोड़ पर साबित नहीं करना, हर दिन कुछ बड़ा हासिल नहीं करना। वह बस यह देखता है कि वह अपने मूल्यों से दूर तो नहीं जा रहा, कि वह खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा। और अगर वह यह संभाल लेता है तो बाकी चीजें धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगती हैं। और इसी समझ के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है, कभी तेज, कभी धीमा, कभी रुककर, मगर पूरी तरह रुकता नहीं, क्योंकि अब उसने यह सीख लिया होता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ मंजिल नहीं, चलने का तरीका भी है। और अगर चलने का तरीका सच्चा है, संतुलित है और अपने भीतर की आवाज से जुड़ा हुआ है, तो मंजिल चाहे देर से आए, वह खाली नहीं आती, वह इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और पूरा बना देती है। और यही पूरा होना असल में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कभी कभी इंसान को यह एहसास होता है कि वह बहुत आगे आ चुका है, लेकिन यह आगे आना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। यह बस इतना होता है कि वह अब वही इंसान नहीं रहा जो कभी था। उसने कुछ आदतें छोड़ दी हैं, कुछ उम्मीदें कम कर दी हैं, कुछ लोगों से दूरी बना ली है, और यह सब करते हुए उसे यह भी समझ में आता है कि बदलना हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार बदलाव चुपचाप दिल के भीतर जगह बना लेता है, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वह अब पहले जैसा जल्दी टूटता नहीं, जल्दी भड़कता नहीं, जल्दी बहकता नहीं। और यही चुपचाप आया हुआ बदलाव सबसे टिकाऊ होता है। इंसान जब बार बार ठोकर खाता है तो उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता ही गलत है, मगर कई बार रास्ता गलत नहीं होता, बस इंसान को चलने का नया तरीका सीखना पड़ता है। क्योंकि हर ठोकर यह नहीं कहती कि लौट जाओ, कुछ ठोकरें ये सिखाने आती हैं कि संभल कर चलो, ध्यान से देखो और अपनी रफ्तार अपने हिसाब से रखो। और जब इंसान यह सीख लेता है तब वह गिरता कम है, और गिर भी जाए तो बिखरता नहीं। कई बार इंसान को लगता है कि उसके अंदर की संवेदनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, कि वह ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा गहराई से जुड़ जाता है, और इसी वजह से उसे ज्यादा चोट लगती है। मगर समय उसे यह सिखा देता है कि यही संवेदनशीलता उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि वही उसे इंसान बनाए रखती है, वही उसे दूसरों का दर्द समझने देती है, वही उसे बेरहम होने से बचाती है। और जो इंसान बेरहम नहीं बनता, वह भले दुनिया में सबसे आगे न हो, मगर अपने दिल में सुकून जरूर रखता है।
इंसान के जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता, न बात करने का, न समझाने का, न आगे बढ़ने का। और यह दिन उसे डराते हैं क्योंकि समाज ने उसे सिखाया है कि हर दिन उत्पादक होना चाहिए, हर दिन बेहतर होना चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि कुछ दिन बस सांस लेने के लिए होते हैं, कुछ दिन बस खुद को बचाने के लिए होते हैं। और जो इंसान इन दिनों को भी स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक खुद को संभाल पाता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि उसकी पहचान उसके काम से, उसकी उपलब्धियों से या दूसरों की राय से तय नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके चुनावों से बनती है। वह किस समय चुप रहा, किस समय बोला, किस समय पीछे हटा और किस समय खुद के लिए खड़ा हुआ। और यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। बाहर से भले कुछ खास ना दिखे मगर अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। इंसान जब अपने भीतर यह भरोसा पैदा कर लेता है कि वह हर हाल में खुद को संभाल सकता है, तब उसे भविष्य से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि अब उसे यह साबित नहीं करना कि सब ठीक होगा। उसे बस इतना पता होता है कि अगर सब ठीक नहीं भी हुआ तो वह खुद को संभाल लेगा। और यही भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। वह भरोसा जो किसी वादे पर नहीं, किसी स्थिति पर नहीं, बल्कि खुद पर टिका होता है। कई बार इंसान को अपने पुराने सपनों की याद आती है और वह सोचता है कि उसने उन्हें क्यों छोड़ दिया, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि कुछ सपने छोड़े नहीं गए थे, वे बस बदल गए थे। वे पहले शोर चाहते थे, अब शांति चाहते हैं। वे पहले ऊंचाई चाहते थे, अब स्थिरता चाहते हैं। और यह बदलाव असफलता नहीं होता, यह परिपक्वता होती है, क्योंकि हर दौर की अपनी ज़रूरतें होती हैं और समझदार वही होता है जो अपनी ज़रूरतों को पहचान ले। इंसान के भीतर जब यह स्वीकार बैठ जाता है कि उसे हर किसी के साथ गहराई नहीं चाहिए, तब उसकी ज़िंदगी सरल होने लगती है। वह कम रिश्तों में भी संतुष्ट रह सकता है, कम शब्दों में भी बात पूरी कर सकता है और कम अपेक्षाओं में भी शांति पा सकता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि ज्यादा होना हमेशा बेहतर नहीं होता, कई बार कम ही काफी होता है। और आखिरकार इंसान इस समझ तक पहुंचता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं कि वह दुनिया को क्या दिखा रहा है, बल्कि यह कि वह अपने भीतर क्या बनता जा रहा है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बदलती रहती है, मगर भीतर की दुनिया अगर स्थिर हो जाए तो इंसान किसी भी हालात में खुद को खोता नहीं। वह टूटता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस इस शांत यकीन के साथ कि उसका सफर भले लंबा हो मगर वह सही दिशा में है। और जब दिशा सही हो तो कदम चाहे धीमे हों, मंजिल से दूर नहीं होते। कभी कभी इंसान को यह समझ आने में बहुत समय लग जाता है कि जिंदगी उसे तोड़ने नहीं बल्कि थामने का हुनर सिखा रही थी। क्योंकि हर बार जब वह गिरा, हर बार जब उसे लगा कि अब और नहीं, उसी पल उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। और यही चुपचाप संभलना उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। लोग अक्सर यह नहीं देखते कि इंसान कितनी बार खुद को समझाता है, कितनी बार खुद से कहता है कि थोड़ा और सह ले, थोड़ा और रुक जा, यह भी गुजर जाएगा। और यही खुद से की गई बातें इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाती हैं। इंसान को कई बार यह भी लगता है कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन है, जो चुप्पी है, वह किसी कमी की वजह से है। मगर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह खालीपन दरअसल जगह है, जगह नए विचारों के लिए, जगह खुद को फिर से पहचानने के लिए, जगह उन शोर भरी चीजों से दूर रहने के लिए जिनमें वह पहले खुद को खो बैठा था। और जब वह इस खालीपन को डर की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता है, तब उसके भीतर एक अलग ही सुकून उतरता है। क्योंकि अब वह हर पल को भरने की कोशिश नहीं करता, वह कुछ पलों को बस रहने देता है। कई बार इंसान अपने पुराने दर्द को इसलिए छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसने उससे बहुत कुछ सीखा होता है। वह दर्द उसे उसकी हदें दिखा चुका होता है, उसकी ताकत दिखा चुका होता है और उसे यह भी सिखा चुका होता है कि वह कितना सह सकता है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि दर्द उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी यात्रा का एक हिस्सा था,
तब वह उसे सीने से लगाकर आगे बढ़ जाता है। वह उसे बोझ की तरह नहीं ढोता, वह उसे याद की तरह रखता है ताकि वह दोबारा वही गलती न दोहराए। इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान उसकी जिंदगी में गहराई तक आने के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस रास्ते के किनारे मिलते हैं, कुछ थोड़ी दूर साथ चलते हैं और कुछ सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि भरोसा कहाँ करना है और कहाँ नहीं। और जब इंसान ये फर्क समझ लेता है तब वह हर बिछड़ाव को हार नहीं मानता, वह उसे जरूरी मोड़ मानता है। और मोड़ रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं छीनते। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि उसे हर दिन अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे हर दिन मजबूत दिखने की मजबूरी नहीं। कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब वह बस थका हुआ हो, बस चुप हो, बस अपने आप में सिमटा हुआ हो। और यह सब ठीक है, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। और जो इंसान खुद को इंसान रहने की इजाजत देता है वही लंबे समय तक सही रहता है। कई बार इंसान के भीतर यह डर बैठ जाता है कि अगर उसने रुककर खुद को सुना तो शायद वह पीछे रह जाएगा। मगर सच यह होता है कि जो इंसान खुद को सुने बिना आगे बढ़ता है वह चाहे कितना भी आगे निकल जाए, अंदर से खाली ही रहता है। और यह खालीपन किसी भी कामयाबी से नहीं भरता। इस वक्त रुकना, सुनना और समझना जरूरी होता है ताकि आगे बढ़ते समय इंसान खुद को साथ ले जा सके, छोड़कर नहीं। इंसान जब यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की रफ्तार उसकी अपनी है, तब तुलना की आवाज धीमी पड़ने लगती है। अब वह दूसरों की मंजिल देखकर खुद को कम नहीं आंकता। वह जानता है कि हर किसी का समय अलग चलता है, और जो इंसान अपने समय का सम्मान करना सीख लेता है वही सच में सुकून में रहता है। बाकी लोग जल्दी में थक जाते हैं। धीरे धीरे इंसान के शब्द कम हो जाते हैं, मगर उसका असर बढ़ जाता है। वह ज्यादा नहीं बोलता, मगर जब बोलता है तो सोचकर बोलता है। वह हर बात पर राय नहीं देता, हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शांति हर बहस से ज्यादा कीमती है। और अपनी शांति बचाना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। और जब इंसान इस समझ तक पहुंचता है तब उसकी जिंदगी बाहर से भले साधारण लगे, मगर अंदर से वह बहुत गहरी हो चुकी होती है। वह अब हर चीज से डरता नहीं, हर चीज से भागता नहीं, वह बस चलता रहता है, अपने कदमों पर भरोसा करते हुए, अपने दिल की सुनते हुए, और यह जानते हुए कि सफर लंबा हो सकता है, रास्ते कठिन हो सकते हैं, मगर जब तक वह खुद के साथ ईमानदार है तब तक वह कहीं भी खोया हुआ नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुद को साथ लेकर चलता है उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। वह हर दिन लिखी जाती है, थोड़ा थोड़ा, अनुभवों के साथ, समझ के साथ, और एक ऐसे ठहराव के साथ जो उसे हर हाल में इंसान बनाए रखता है। इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब सब कुछ सामान्य दिखता है, मगर अंदर एक अनकही हलचल चल रही होती है। जैसे कोई सवाल बार बार सिर उठाता हो कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या जो कर रहा हूं वही मेरे लिए ठीक है। और इन सवालों का जवाब अक्सर तुरंत नहीं मिलता। वह धीरे धीरे समय के साथ खुलता है, जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे धुंध हटाती है, और इंसान को समझ आने लगता है कि हर उलझन का जवाब उसी के भीतर छुपा था। बस उसे शांति से बैठकर खुद को सुनना नहीं आता था। कई बार इंसान को यह लगता है कि अगर उसकी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिला तो शायद उसकी मेहनत बेकार है, मगर सच यह है कि हर मेहनत पहले इंसान के भीतर असर करती है। वह उसे मजबूत बनाती है, उसका धैर्य बढ़ाती है, उसकी सोच को गहरा करती है, और जब भीतर का बदलाव पूरा हो जाता है तभी बाहर का परिणाम दिखता है। इसलिए जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे अक्सर उस मोड़ से ठीक पहले लौट जाते हैं जहां से रास्ता खुलने वाला होता है। इंसान का दिल बहुत अजीब होता है। यह टूट भी जाता है और फिर भी उम्मीद रखता है, यह थक भी जाता है और फिर भी किसी नए सवेरे का इंतजार करता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वह अंधेरे में भी रोशनी की कल्पना कर सकता है। और जब तक यह कल्पना जिंदा है तब तक इंसान पूरी तरह हारा हुआ नहीं होता, क्योंकि हार तब होती है जब उम्मीद खत्म हो जाती है,
और उम्मीद खत्म होना आसान नहीं होता जब इंसान ने कभी सच्चे दिल से सपने देखे हों। धीरे धीरे इंसान समझता है कि उसे हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। वह हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाकर खुद को खो नहीं सकता। और जब वह यह मान लेता है कि उसका पहला फर्ज खुद के प्रति है, तब उसके फैसले साफ होने लगते हैं। वह ना कहना सीखता है, वह सीमाएं तय करना सीखता है। और जो इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, वही अपने सम्मान को बचा पाता है। जिंदगी में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से चलते हैं, जहां ज्यादा बातें नहीं होती मगर समझ गहरी होती है। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो शोर से भरे होते हैं मगर भीतर खाली। और समय के साथ इंसान यह फर्क पहचानना सीख जाता है। वह शोर से दूर और सुकून के पास रहना पसंद करता है, क्योंकि अंत में वही लोग साथ रहते हैं जिनके साथ चुप बैठकर भी अच्छा लगे। कभी कभी इंसान अपने पुराने रूप को याद करता है, वह जो जल्दी भरोसा कर लेता था, जो छोटी सी बात पर खुश हो जाता था, जो बिना सोचे किसी के लिए सब कुछ कर देता था। और फिर वह मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि वही मासूमियत उसे यहां तक लाई है। भले रास्ते में उसने चोटें खाई हों, मगर उसने इंसानियत नहीं छोड़ी। और जो इंसान हालात बदलने के बाद भी अपनी इंसानियत बचा ले, वही सच में मजबूत कहलाता है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत होना मतलब कभी रोना नहीं, कभी टूटना नहीं, कभी हार नहीं मानना। मगर असली मजबूती यह है कि इंसान टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ ले, रोकर भी आगे बढ़े और हार के बाद भी एक और कोशिश करे। क्योंकि जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती, यह उतार चढ़ाव से भरी होती है। और जो हर उतार को अंत नहीं बल्कि सीख समझे, वही ऊपर तक पहुंचता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। वह दिखा देता है कि कौन सच में साथ है और कौन सिर्फ हालात का हिस्सा था। वह यह भी दिखा देता है कि जिस दर्द को इंसान हमेशा का समझ रहा था, वह भी एक दिन हल्का हो जाता है। और जो खुशी उसे दूर लग रही थी, वह भी अचानक दरवाजे पर दस्तक दे देती है। इंसान जब अपने डर का सामना करता है, तभी वह अपने भीतर की ताकत पहचानता है। क्योंकि डर हमेशा बाहर से बड़ा दिखता है, मगर जैसे ही इंसान एक कदम आगे बढ़ाता है, उसे एहसास होता है कि डर उतना भी बड़ा नहीं था जितना उसने सोच लिया था। और यह एहसास उसके आत्मविश्वास को नया रूप देता है। वह अब हर चुनौती को असंभव नहीं समझता, वह उसे एक अवसर की तरह देखने लगता है। कई बार जिंदगी इंसान को अकेला कर देती है, मगर वही अकेलापन उसे खुद से मिलवाता है। वह उसे यह सिखाता है कि वह बिना सहारे भी खड़ा रह सकता है, बिना तालियों के भी काम कर सकता है, बिना तारीफ के भी मुस्कुरा सकता है। और जब इंसान यह सीख लेता है, तब उसे किसी बाहरी मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। वह खुद अपने प्रयासों का सम्मान करने लगता है। धीरे धीरे इंसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थीं, वे अब उतनी अहम नहीं लगती। और जो बातें पहले अनदेखी रह जाती थीं, वे अब महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे सुकून, जैसे मानसिक शांति, जैसे ईमानदारी से जीना। और यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह अनुभवों की परतों से बनता है। हर घटना एक नया रंग जोड़ती है, हर सीख एक नई समझ। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा सफर तय कर लिया है। जिन हालातों से वह डरता था, वे भी पीछे छूट गए। जिन लोगों के बिना वह खुद को अधूरा समझता था, उनके बिना भी वह जीना सीख गया। और जिन सपनों को वह दूर समझता था, उनके करीब वह धीरे धीरे पहुंच रहा है। इंसान की कहानी कभी एक दिन में नहीं बदलती, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। हर दिन एक नई कोशिश, हर दिन एक नई समझ। और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। इसलिए जो आज छोटा लग रहा है, वही कल सबसे बड़ा साबित हो सकता है। बस जरूरत है तो चलते रहने की, रुककर हार मानने की नहीं। और अंत में इंसान यही समझ पाता है कि जिंदगी का असली मतलब किसी और से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। क्योंकि जब वह खुद से बेहतर होता जाता है, तब उसे किसी तुलना की जरूरत नहीं रहती।
उसका सफर उसका अपना हो जाता है, उसकी शांति उसकी अपनी हो जाती है और उसकी कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान बन जाती है, जो धीरे धीरे गहराई से और सच्चाई के साथ आगे बढ़ती रहती है। जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती, वह बदलती रहती है, कभी बहुत तेज तो कभी बिल्कुल धीरे। और इंसान अक्सर तब घबरा जाता है जब बदलाव उसकी उम्मीदों के खिलाफ होता है, मगर सच्चाई यह है कि बदलाव ही वह चीज़ है जो इंसान को स्थिरता का असली मतलब सिखाता है। क्योंकि जब सब कुछ हिलता हुआ लगता है तभी इंसान अपने भीतर कुछ ऐसा खोजता है जो अडिग हो, जो हालातों से न डरे, जो समय के थपेड़ों से न टूटे, और वही उसकी असली ताकत बन जाता है। कभी कभी इंसान अपने ही बनाए हुए डर में कैद हो जाता है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे देखेगी, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, और इन सवालों का बोझ उसके कदम रोक देता है। मगर एक दिन उसे एहसास होता है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना वह खुद सोच रहा था, दुनिया उतनी नहीं देखती जितना वह समझ रहा था, और असफलता उतनी डरावनी नहीं जितनी उसने कल्पना कर ली थी। और जैसे ही यह एहसास आता है उसके अंदर एक नई आज़ादी जन्म लेती है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज़ों से होती है। एक आवाज़ कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, दूसरी कहती है कि कोशिश करो, और जो इंसान उस दूसरी आवाज़ को सुन लेता है वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़ने लगता है। क्योंकि हर बड़ी सफलता पहले एक छोटे से विश्वास से शुरू होती है, और वह विश्वास किसी और से नहीं बल्कि खुद से आता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें सही लोग मिल जाएं, सही मौका मिल जाए, सही समय मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर सच ये है कि सही समय अक्सर इंतजार नहीं करता, वह उस इंसान के पास आता है जो तैयार होता है। और तैयारी सिर्फ कौशल की नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की होती है, धैर्य की होती है, गिरकर उठने की आदत की होती है। और जो इंसान बार बार उठता है वही अंत में आगे निकलता है। रिश्तों की दुनिया भी अजीब है। यहाँ लोग शब्दों से ज्यादा इरादों से पहचाने जाते हैं। कोई मीठा बोलकर भी दिल तोड़ सकता है और कोई कम बोलकर भी सुकून दे सकता है। इसलिए समय के साथ इंसान सीखता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी बेरुखी नहीं होती। समझ धीरे धीरे आती है और यही समझ उसे गलत लोगों से दूर और सही लोगों के करीब ले जाती है। कभी इंसान अपने बीते हुए दिनों को याद करता है और सोचता है कि काश वह कुछ फैसले अलग लेता, काश कुछ बातें न कहता, काश कुछ रिश्ते बचा लेता। मगर फिर वह समझता है कि उस समय जो समझ थी उसने वही किया जो उसे सही लगा। और यही जीवन की सच्चाई है कि हम हर पल अपनी वर्तमान समझ के हिसाब से निर्णय लेते हैं, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है फैसले भी बदलते जाते हैं। जिंदगी में धैर्य सबसे कठिन गुण है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिलते, मेहनत तुरंत फल नहीं देती, और कई बार तो ऐसा लगता है कि कोशिशों का कोई असर ही नहीं हो रहा, मगर अंदर ही अंदर बदलाव चल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप जड़ें फैलाता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता मगर भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है, और एक दिन वही बीज जमीन चीर कर बाहर आता है और लोग कहते हैं कि यह अचानक हुआ, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इंसान को खुद से सच्चा होना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसे अपनी कमियां साफ दिखाई देती हैं, उसकी गलतियां, उसकी अधूरी कोशिशें, उसके अधूरे सपने, और उनसे भागना आसान होता है, मगर उनका सामना करना ही असली विकास है। और जो इंसान अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें सुधारने की दिशा में बढ़ता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, चाहे लोग आसपास हों या नहीं, मगर उस अकेलेपन में एक गहरी सीख छुपी होती है। वह यह सिखाता है कि असली सहारा भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और जब इंसान अपने भीतर उस सहारे को ढूंढ लेता है तब उसे भीड़ में भी शांति मिलती है और अकेले में भी संतुलन। कई लोग सफलता को सिर्फ नाम, पैसा या पहचान से जोड़ते हैं, मगर असली सफलता वह है जब इंसान रात को चैन से सो सके,
जब उसे अपने फैसलों पर पछतावा न हो, जब उसे लगे कि उसने किसी का हक नहीं मारा, किसी का दिल जानबूझकर नहीं तोड़ा और उसने अपनी मेहनत ईमानदारी से की, क्योंकि अंत में संतोष ही वह चीज है जो इंसान को भीतर से भरता है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बात साबित करना जरूरी नहीं, कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर किसी को समझाना संभव नहीं और जो समझना ही नहीं चाहता उसे हजार शब्द भी नहीं समझा सकते। इसलिए शांति कई बार चुप रहने में होती है, जवाब देने में नहीं। डर हमेशा रहेगा, अनिश्चितता हमेशा रहेगी, मगर साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और यही साहस इंसान को अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग डर के कारण रुक जाते हैं और जो कुछ लोग रुकते नहीं वही रास्ता बदल देते हैं। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि तुलना सबसे बड़ी चोरी है। वह उसकी खुशी चुरा लेती है, उसका आत्मविश्वास कम कर देती है और उसे यह महसूस कराती है कि वह पीछे है, जबकि हर किसी का रास्ता अलग होता है, हर किसी की गति अलग होती है और जो अपने रास्ते पर ध्यान देता है वही बिना शोर के आगे निकल जाता है। कभी कभी जीवन हमें गिराकर यह दिखाता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हम टूटते हैं या मजबूत होते हैं, हम कड़वाहट चुनते हैं या समझदारी, और यही चुनाव हमारी पहचान बनाते हैं। क्योंकि हालात सबके जीवन में आते हैं, मगर प्रतिक्रिया हर किसी की अलग होती है। इंसान जब अपने उद्देश्य को समझ लेता है तब छोटी छोटी रुकावटें उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि उसे पता होता है कि वह क्यों चल रहा है। और जब क्यों मजबूत हो जाता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। और यही वह बिंदु होता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अंत में यही समझ आता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, यह एक यात्रा है जहां हर दिन एक नया अध्याय है, हर अनुभव एक नई सीख है, हर गलती एक नया सबक है और हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का और यह विश्वास रखने का कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर कदम रुकें नहीं तो मंजिल दूर नहीं रहती। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा सक्षम है और जितना डरता है उससे कहीं ज्यादा बहादुर है। बस उसे यह याद रखने की जरूरत है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही होती है। कभी कभी इंसान को यह महसूस होता है कि वह जिंदगी में बहुत कुछ कर चुका है और फिर भी उसके भीतर कुछ अधूरा सा बाकी है, जैसे कोई सवाल बिना शब्दों के ही उसे परेशान कर रहा हो। और वह सवाल यह नहीं होता कि उसने क्या पाया या क्या खोया, बल्कि यह होता है कि क्या वह सच में वही जी रहा है जो वह जीना चाहता था। और यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका जवाब बाहर कहीं नहीं मिलता, न लोगों की बातों में, न कामयाबी की तालियों में, न ही व्यस्त दिनों की भागदौड़ में। इसका जवाब सिर्फ तब सामने आता है जब इंसान थोड़ी देर के लिए रुकता है, जब वह शोर से दूर बैठता है और जब वह खुद से बिना डर के बात करने की हिम्मत करता है। बहुत बार इंसान इस डर से रुकता नहीं कि अगर उसने रुककर खुद को सुना तो शायद उसे ऐसी सच्चाइयां दिख जाएंगी जिनसे वह भागता रहा है। उसे यह डर लगता है कि कहीं वह यह न मान ले कि वह थक चुका है, कि उसे मदद चाहिए या कि उसने कुछ गलत रास्तों पर बहुत समय लगा दिया है। लेकिन यही सच्चाइयां उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं दी, बल्कि उसे सही दिशा देती हैं। क्योंकि जब तक इंसान यह नहीं जानता कि वह कहाँ थका है, तब तक वह यह भी नहीं जान सकता कि उसे आराम कहाँ चाहिए। इंसान की जिंदगी में कई दौर ऐसे आते हैं जब सब कुछ ठीक दिखता है, मगर भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ मेल नहीं खा रहा हो। और यह बेचैनी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि इंसान बाहर की जिंदगी जी रहा है, मगर भीतर की जिंदगी को नजरअंदाज कर रहा है। वह दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक चल रहा है, मगर अपने दिल की आवाज को लगातार टाल रहा है। और दिल की आवाज बहुत देर तक अनसुनी रहे तो वह शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप भारी बन जाती है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं,
हर बार सब संभला हुआ दिखाना जरूरी नहीं। कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जब वह खुद को स्वीकार करे कि आज वह ठीक नहीं है, आज उसे जवाब नहीं पता, आज उसे बस समय चाहिए। और यह स्वीकार कमजोरी नहीं होती, यह ईमानदारी होती है। क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता वही दूसरों के साथ भी सच्चा रह पाता है। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी का मतलब लगातार आगे बढ़ते रहना है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी का मतलब सही दिशा में बढ़ते रहना है। और सही दिशा हमेशा तेज रफ्तार से नहीं मिलती। कई बार धीमे कदम ही इंसान को सही मोड़ पर ले जाते हैं। और जो इंसान अपनी गति को स्वीकार कर लेता है वह तुलना की आग से बच जाता है। क्योंकि तुलना इंसान को यह नहीं दिखाती कि वह कितना आगे आया है, तुलना सिर्फ यह दिखाती है कि कोई और कहाँ है। इंसान जब बार बार खुद की तुलना दूसरों से करता है तो वह अपने ही सफर की कद्र करना भूल जाता है। वह यह नहीं देख पाता कि उसने कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी चोटों के बाद भी वह खड़ा रहा है, कितनी बार गिरकर भी उसने कड़वाहट को अपने दिल में घर नहीं करने दिया। और यही बातें असल में उसकी पहचान बनाती हैं, न कि यह कि वह कितनी जल्दी या कितनी ऊंचाई तक पहुंचा। जिंदगी में रिश्तों का भी अपना एक समय होता है। कुछ रिश्ते लंबे चलते हैं, कुछ छोटे, और कुछ बस एक मोड़ तक साथ आते हैं। और हर रिश्ता अपनी जगह सही होता है, चाहे वह हमेशा के लिए न भी हो। क्योंकि कुछ लोग हमें साथ रहने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका जाना भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाता है, जिसे समझ लेने के बाद इंसान विदाई को बोझ नहीं बनाता। इंसान जब यह मान लेता है कि हर बिछड़ाव हार नहीं है, तब उसका दिल हल्का होने लगता है। वह हर टूटे रिश्ते को अपनी कमी नहीं मानता। वह यह समझता है कि कभी कभी दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। और यह समझ इंसान को खुद से नफरत करने से बचा लेती है। क्योंकि सबसे गहरी चोट तब लगती है जब इंसान हर बात के लिए खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीख लेता है कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके साथ जीना पड़ता है, और उन्हीं सवालों के साथ जीते जीते इंसान बड़ा होता है। उसकी सोच गहरी होती है और उसकी संवेदनशीलता उसे बोझ नहीं बल्कि समझदारी देने लगती है। क्योंकि जो इंसान महसूस करता है वही इंसान सीखता है। कई बार थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह मन की होती है। वह उस लगातार कोशिश की थकान होती है जिसमें इंसान सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, हर जगह फिट होने की कोशिश करता है। और जब वह थकान पहचान लेता है तब वह पहली बार यह तय करता है कि अब वह हर किसी के लिए नहीं जिएगा, वह अब अपने लिए भी जिएगा। और यह फैसला उसे स्वार्थी नहीं बनाता, यह फैसला उसे संतुलित बनाता है। इंसान को यह समझ आने में वक्त लगता है कि खुद के लिए जीना मतलब दूसरों को छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी सीमाएं पहचानना, यह जानना कि कहां तक देना ठीक है और कहां रुक जाना जरूरी है। क्योंकि जो इंसान बिना सीमा के देता रहता है वह एक दिन खाली हो जाता है। और खाली इंसान चाहे जितना भी अच्छा बनना चाहे वह अंदर से टूटने लगता है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करता है जो बाहर से नहीं आती। वह शांति तब आती है जब वह अपने फैसलों के साथ जीना सीख लेता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके बस में नहीं थीं, कुछ रास्ते उसने पूरी जानकारी के बिना चुने थे, और कुछ गलतियां उसने इंसान होने की वजह से की थीं। और इस स्वीकार के बाद वह खुद को सजा देना बंद कर देता है। इंसान जब खुद को माफ करना सीख लेता है तब उसके भीतर की सबसे भारी जंजीर टूटती है, क्योंकि खुद से नाराज रहना सबसे लंबी सजा होती है। और जो इंसान यह सजा खत्म कर देता है वही आगे बढ़ने की असली ताकत पाता है। वह अतीत को याद रखता है मगर उसमें अटका नहीं रहता। वह उससे सीख लेता है मगर उसे अपनी पहचान नहीं बनाता। और इसी तरह धीरे धीरे बिना किसी बड़े ऐलान के इंसान एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए। उसे बस यह भरोसा चाहिए कि वह जो भी है, जैसा भी है, अपने हालात के बीच भी खुद के साथ ही ईमानदार है। और यही ईमानदारी उसे हर नए दिन का सामना करने की हिम्मत देती है।
वह जानता है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, रास्ते फिर मुश्किल होंगे, सवाल फिर लौटेंगे, मगर अब वह उनसे डरता नहीं, क्योंकि उसने यह सीख लिया है कि हर मुश्किल उसे तोड़ने नहीं आती। कुछ मुश्किलें बस यह याद दिलाने आती हैं कि वह अब भी सीख रहा है, अब भी बढ़ रहा है, और जब तक इंसान सीख रहा है तब तक उसकी कहानी रुकी नहीं है। और यही समझ उसे आगे बढ़ाती रहती है, बिना जल्दबाजी के, बिना शोर के, बस अपने कदमों की आवाज़ सुनते हुए, इस यकीन के साथ कि सफ़र लंबा हो सकता है, मगर जब इंसान खुद को साथ लेकर चलता है तब कोई रास्ता उसे पूरी तरह खोया हुआ नहीं बना सकता। कभी कभी इंसान यह भी महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ समझ लिया है, फिर भी कुछ अनकहा सा भीतर रह जाता है, जैसे कोई बात है जो शब्दों में नहीं ढलती, बस महसूस होती है, और यही महसूस करना उसे ज्यादा संवेदनशील बना देता है। वह अब छोटी छोटी बातों में अर्थ खोजने लगता है, एक शांत सुबह में, एक गहरी सांस में, या किसी साधारण से पल में, और उसे एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा बड़े मोड़ों से नहीं बनती। जिंदगी उन छोटे फैसलों से बनती है जो इंसान रोज करता है, जैसे आज गुस्सा नहीं करना, आज खुद से झूठ नहीं बोलना, आज किसी को बेवजह चोट नहीं पहुंचाना। और ये छोटे फैसले मिलकर एक बड़ा सुकून तैयार करते हैं। इंसान जब यह मान लेता है कि उसे हर दिन नया बनना जरूरी नहीं, तब वह खुद पर थोड़ी नरमी बरतना सीख लेता है। वह यह स्वीकार करता है कि आज अगर मन भारी है तो उसे हल्का होने में वक्त लग सकता है ना, और यह वक्त देना भी देखभाल है। वह अपने आप से वैसे ही पेश आता है जैसे वह किसी अपने से करता, धैर्य के साथ, बिना तानों के, बिना जल्दबाजी के, और यही धैर्य धीरे धीरे उसकी आत्मा को मजबूत करता है। कई बार इंसान पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिन चीजों के लिए वह कभी टूटता था, आज वे उतनी अहम नहीं रहीं, और यह बदलाव उसे चुपचाप मुस्कुराने पर मजबूर करता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि समय ने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे सिखाया है कि किसे पकड़कर रखना है और किसे जाने देना है। और जाने देना हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी एहसास होता है कि उसे हर जवाब बाहर नहीं मिलेगा। कुछ जवाब अनुभव बनकर आते हैं, कुछ जवाब शांति बनकर, और कुछ जवाब बस इस एहसास की तरह कि अब पहले जितना डर नहीं लगता। और यही एहसास उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस काबू में आ जाता है। और इसी तरह इंसान चलता रहता है, कभी ठहर कर, कभी सोच कर, कभी चुपचाप, मगर चलते रहना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि जिंदगी का असली मूल्य निरंतरता में है। उस निरंतरता में जो बिना दिखावे के, बिना शोर के, बस ईमानदारी से चलती रहती है। और यही ईमानदारी उसे हर दिन थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और स्थिर, और थोड़ा और शांत बना देती है। और में इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर वही चीज होती है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई सपना, कभी कोई मंजिल। और जब वह चीज देर से मिलती है या छिन जाती है तो दिल में सवाल उठते हैं, मगर यही सवाल इंसान को गहराई देते हैं, क्योंकि जो हर चीज आसानी से पा लेता है वह उसकी कीमत नहीं समझता, और जिसे इंतजार कराया जाता है वह मिलने पर शुक्र से भर जाता है। इसलिए इंतजार सजा नहीं बल्कि तैयारी है। यह दिल को बड़ा करता है, यह सोच को साफ करता है, यह इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। कभी कभी इंसान को अपने ही आंसू समझ नहीं आते। वह खुद से पूछता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी थकान क्यों है, इतनी दुआओं के बाद भी देर क्यों है, मगर उसे यह नहीं दिखता कि उसी थकान के दौरान उसका दिल नरम हुआ, उसका घमंड टूटा, उसकी नजर झुकी, और यही झुकाव उसे उसके रब के करीब ले आया। क्योंकि इंसान जब बहुत मजबूत महसूस करता है तो वह अक्सर भूल जाता है कि असली ताकत किसकी है, और जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है तब उसे याद आता है कि सहारा कहाँ से लेना है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब इंसान को चुप रहना पड़ता है, सफाई देने का मन होता है, लेकिन वह खामोशी चुनता है।
जवाब देने का हक होता है, लेकिन वह सब्र चुनता है। और यही खामोशी उसे भीतर से ऊंचा कर देती है, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। और जो इंसान यह समझ लेता है वह अपने दिल को बेवजह के बोझ से बचा लेता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसकी असली पहचान उसकी कामयाबी से नहीं, बल्कि उसके सब्र से है। लोग उसकी जीत देखेंगे, लेकिन उसके इंतजार की रातें नहीं देखेंगे। लोग उसकी मुस्कान देखेंगे, लेकिन उसके आंसू नहीं जानेंगे। और यही बात उसे अंदर से आजाद कर देती है, क्योंकि अब वह लोगों की नजर के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की रजा के लिए जीने लगता है। और जब नीयत साफ हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं, भले मुश्किलें बनी रहें। इंसान की रूह को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब वह यह मान लेता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। वह मेहनत कर सकता है, लेकिन नतीजा तय नहीं कर सकता। वह चाह सकता है, लेकिन दिलों को बदल नहीं सकता। वह कोशिश कर सकता है, लेकिन तकदीर नहीं लिख सकता। और जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो उसके अंदर की घबराहट कम होने लगती है, क्योंकि अब वह हर नतीजे को अपने सिर का बोझ नहीं बनाता। वह उसे अल्लाह की तरफ से आया फैसला मानकर स्वीकार करना सीख लेता है। कभी कभी सबसे बड़ी रहमत वह आरू होती है जो पहले दर्द की शक्ल में आती है, क्योंकि वही दर्द इंसान को अंदर से साफ कर देता है, उसे दूसरों के लिए नरम बना देता है, उसे समझदार बना देता है। और जो इंसान दर्द से गुजरकर भी रहम दिल रहे, वही असली कामयाब है, क्योंकि उसने अपने हालात को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। आखिर में इंसान को यही समझ आता है कि उसकी जिंदगी की कहानी अभी चल रही है। आज का पन्ना चाहे जैसा भी हो, कल का पन्ना अलग हो सकता है। और जो रब आज उसकी सांसों को चला रहा है, वही कल उसकी राहों को भी रोशन करेगा। इसलिए अगर आज थकान है तो कल राहत भी होगी। अगर आज सवाल हैं तो कल जवाब भी मिलेंगे। अगर आज इंतजार है तो कल मिलने की घड़ी भी आएगी। बस शर्त इतनी है कि दिल में यकीन जिंदा रहे, दुआ का रिश्ता टूटा न रहे और उम्मीद की लौ बुझने न पाए। क्योंकि जिस दिल में भरोसा जिंदा रहता है वह कभी खाली नहीं रहता। और जिसे अपने रब पर भरोसा हो, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। उसकी हर सुबह नई ताकत लेकर आती है और हर रात उसे यह सिखाकर जाती है कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। हर आंसू गिना जाता है, हर सच्ची दुआ सुनी जाती है और हर टूटे हुए दिल को एक दिन ऐसा सुकून मिलता है जो उसके सारे पुराने दर्दों को पीछे छोड़ देता है। जब इंसान इस बात को दिल की गहराइयों से समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का हर दिन किसी न किसी वजह से लिखा गया है, तब वह हर सुबह इस डर के साथ नहीं उठता कि आज क्या खो जाएगा, बल्कि इस यकीन के साथ उठता है कि आज भी जो होगा उसमें कोई ना कोई खैर छुपी होगी। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि अल्लाह का तरीका इंसानी सोच से अलग होता है। इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसे तुरंत सुकून दे, मगर अल्लाह वही देता है जो इंसान को लंबे वक्त तक संभाले। इसलिए कई बार रास्ते लंबे हो जाते हैं, कई बार इंतजार खिंच जाता है और कई बार दिल थक जाता है। मगर उसी थकान में इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी नजर झुकती है और उसका रिश्ता रब से गहरा होता है। इंसान पहले हर दर्द को सजा समझता है, मगर वक्त कष्ट उसे यह दिखाता है कि वही दर्द उसे उन जगहों से बचा गया था जहां जाकर वह खुद को खो सकता था। वही देर उसे उन फैसलों से रोका गया था जो बाद में उसे शर्मिंदा कर सकते थे। और वही तन्हाई उसे यह सिखाने आई थी कि हर भीड़ सहारा नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। इंसान जब इस नज़र से अपनी जिंदगी को देखना सीख लेता है, तब उसे अपने बीते हुए कल से डर नहीं लगता। वह उसे बोझ नहीं मानता, वह उसे अपनी तालीम मान लेता है, क्योंकि उसने वहीं से सीखा था कि भरोसा क्या होता है, सब्र किसे कहते हैं और दुआ कैसे दिल से निकलती है। कई बार इंसान को लगता है कि वह जितना देता है उतना उसे वापस नहीं मिलता, वह जितना समझता है उतना समझा नहीं जाता।
और यही सोच उसके दिल को भारी कर देती है। मगर जब वह थोड़ा ठहर कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो उसने दिया वह जाया नहीं गया। वह किसी इंसान के पास न सही, अल्लाह के पास ज़रूर। जब इंसान इस हकीकत को पूरी तरह दिल में उतार लेता है कि उसकी ज़िंदगी किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक गहरी हिकमत का सिलसिला है, तब वह हर दर्द को सवाल की तरह नहीं बल्कि सबकर की तरह देखना शुरू कर देता है। क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे उस इंसान में बदलने के लिए था जो वह आज बन चुका है। इंसान पहले यही सोचता है कि अगर रास्ते आसान होते, लोग सच्चे होते और हालात उसके मुताबिक होते तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। मगर वक्त यह दिखा देता है कि आसान रास्ते इंसान को गहरी सोच नहीं देते, सच्चे लोग इंसान को पहचान नहीं देते और बिना इम्तिहान के हालात इंसान को अल्लाह की तरफ झुकना नहीं सिखाते। इसलिए जब जिंदगी ने उसे थकाया, रोने पर मजबूर किया और अकेले चलना सिखाया, तब असल में उसे सबसे बड़ी नेमत दी। वह नेमत थी खुद को पहचानने की, अपने रब को पहचानने की और यह समझने की कि सहारे इंसान नहीं बल्कि अल्लाह होता है। इंसान जब इस एहसास तक पहुंच जाता है तब वह किसी के चले जाने से टूटता नहीं, किसी के बदल जाने से बिखरता नहीं, क्योंकि उसने अपना भरोसा उस झात से जोड़ लिया होता है जो कभी बदलती नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि उसने इतना सब्र किया फिर भी उसे क्यों नहीं मिला जो वह चाहता था, मगर उसे यह समझ नहीं आता कि सब्र का फल हमेशा वही नहीं होता जो इंसान मांगता है। कई बार सब्र का फल वह बन जाता है जो इंसान बनता है। उसका दिल ज्यादा साफ हो जाता है, उसकी सोच ज्यादा गहरी हो जाती है, उसकी नीयत ज्यादा सच्ची हो जाती है और यही चीजें आगे चलकर उसे ऐसी नेमतें संभालने के काबिल बना देती हैं जिनके लिए वह पहले तैयार नहीं था। इंसान अक्सर मिलने वाली चीजों को नेमत समझता है और बनने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि अल्लाह इंसान को पहले बनाता है फिर देता है ताकि मिलने के बाद वह भटक न जाए, घमंड में ना आ जाए और अपने रब को न भूल जाए। इंसान के जीवन में ऐसे भी दौर आते हैं जब वह सही होते हुए भी हारता हुआ महसूस करता है, जब उसकी सच्चाई पर सवाल उठते हैं, उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जाता है और उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी कहा जाता है। मगर यही दौर असल में उसकी असली पहचान बनाते हैं, क्योंकि जो इंसान इन हालात में भी कड़वा नहीं बनता, जो इंसान टूटकर भी बदले की आग नहीं पालता, वही इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। क्योंकि अल्लाह को ताकतवर नहीं बल्कि सच्चा दिल पसंद है। ऐसा दिल जो दर्द के बाद भी नरम रहे, जो ठोकर के बाद भी भरोसा न छोड़े और जो अकेलेपन में भी अपने रब से रिश्ता न तोड़े। इंसान को धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब वक्त देता है और कुछ ऐसे जिनका जवाब इंसान के बदल जाने से मिल जाता है। जब इंसान बदल जाता है तब वही बातें जो उसे रातों में जगाती थीं अब उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो चुका होता है, उसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं